हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शुभ टैरो 68 चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं जिसमें आपके सामने कृष्णा की 2 इमेजेस हैं। जो आपको अच्छी लगे आप उनको चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके, एंड लीव द रेस्ट। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। सो हेलो पाइल नंबर 1, मुझे जो आपके लाइफ में वर्ड सुन रहा है आपके लिए, वो सुन रहा है कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड आपका माइंड हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की उलझनों को सुलझाने में लगे रहते हैं। सो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग जो है ना वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के पूरे होने का। डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं कि उदास है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं पाइल नंबर 1, ओके। सो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन निकालती हूँ कि पाइल नंबर 1 जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, सो उनके लिए उनकी करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है, ओके। फिर हम देखते हैं महादेव और लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। गाइस पॉजिटिव हो जाइए। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, the Fool, 5 of Cups, okay, Magician with the bottom of the deck, Magician, okay। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट हाँ, आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे ख़राब रहे हैं कि उसकी वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं जा पा रहे हो। आपको सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी दिख नहीं रही होती हुई, जिसकी वजह से आप परेशान नज़र आ रहे हो। इन्जॉय करना चाहते हो लाइफ में, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा। गोल पे आपकी नज़र है, बट सिर्फ नज़र है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। पाइल नंबर 1, ठीक है। मुझे जो आपके लिए साइंस दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं मोगरे के फूल। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मोगरे के जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं वो मुझे दिख रहे हैं। अब अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी तब आपको वो दिखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे लाल रंग के एकदम फ्रेश गुलाब जब आपको दिखने शुरू हो जाएं तब आप मान लेना कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और तलवारें, ठीक है, बहुत सारी तलवारें, चाहे वो वॉलपेपर पे दिखे, चाहे कहीं पर भी दिखे आपको, टीवी में, कहीं पर भी, ठीक है। तो आप उसको समझना आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। पाइल नंबर 1, और आप इतने दुखी हो, इतने परेशान हो, आप कंफ्यूज माइंड से कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठीक है। और यस, मुझे यही दिखाई दे रहा है आपके लिए। मैं आपको देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस क्या है। वेटिंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज़ को तथास्तु अगर कर दिया यूनिवर्स ने तो आप वेट ही करते रह जाओगे, ठीक है। आपको करंटली अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। द स्टार का कार्ड ही वापस कैसे आ रहा है, यही कार्ड आ रहा है वापस, ओके। 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये दिया जा रहा है कि आपको वेटिंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है। आपको अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। आपको बड़ी पिक्चर के रूप में किसी चीज़ को देखना है।
आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे अपनी स्क्रीन पर 444 दिखाई दिया है। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना होगा, पाइल नंबर 1। ओके, आपको जो हेल्प चाहिए आप हेल्प लीजिए, लोगों से आपको कंसल्टेशन चाहिए आप कंसल्टेशन लीजिए, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए किसी से आप काउंसलिंग लीजिए, किसी बड़े बुज़ुर्ग से बात करना चाहते हैं आप उससे बात करिए, सलाह लीजिए। और मुझे आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी आपको अर्जुन कृष्ण की, तो अब मुझे आपके लिए वही सेम एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मंत्र चैंटिंग करिए या फिर लॉर्ड कृष्ण के भक्ति करनी आप शुरू करिए, ठीक है। और आपकी जो विशेज़ हैं वो अपने टाइम से ही पूरी होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका मतलब आपकी विशेज़ पूरी होंगी विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी मतलब एनर्जी ऐसी है ना कि आपको अपने पता है आपको क्या चाहिए, आपके पास वो सारे साधन हैं जो आपको पता है कि वो होने चाहिए, वो सब कुछ है आपके पास। लेकिन अगर कुछ है नहीं तो एक चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है, आपका खुद का डर है, तो वो सब आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। बट हाँ, आपको इस एनर्जीज़ में आना होगा क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमारी एनर्जीज़ से बात करते हैं। आप जिस एनर्जी में होंगे आपसे चीज़ें वैसी ही वाइब्रेट करेंगी, ठीक है। तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आना है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, इमोशनली मैच्योर होती है, इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। तो आपको इस तरीके का बनना होगा। पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं देखती हूँ महादेव की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे लव लाइफ के लिए भी आपके एक मैसेज रिसीव हो रहा है कि अगर आप किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव करना सोच रहे हो कि आपसे कोई बातचीत होना चाहती है तो आप वो हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट योर गोल्स, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए ही कहा जा रहा है। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कीजिए और अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, अपने पितृ देवता, कुल देवता, देवी देवता के नाम पे चैरिटी भी करिए, ठीक है। आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है। महादेव आपको तो यही कह रहे हैं, आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उससे आप बाहर निकलिए। इस रीडिंग को देखते टाइम भी आप सोच रहे होगी कि कब होगी ये चीज़, आप जो बोल रहे हो ये कब होगा, तो उसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको अपनी रिकवरी, अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। इस लेडी को देखिए, ये मेडिटेशन की पोज में बैठी है, तो आपको मेडिटेशन तो बिल्कुल 100% करना ही करना है, रुकना नहीं है, अपने गोल्स की तरफ लगे रहना है, ठीक है। महादेव ने भी आपको बोला है और आपको रिमेन पॉजिटिव रहकर ही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि अब आगे आपको क्या करना है। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आप जय श्री कृष्णा और या फिर 444 लिख सकते हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा या फिर 444 लिख सकते हो। आई होप आप अच्छे हो, आप समझ गए होंगे। और यस, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो थैंक यू सो मच पायल नंबर 1। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सो चलिए पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। शुभ टैरो सिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है तो आपके लिए रीडिंग करते हैं। मुझे जो आपके लिए वर्ड दिखाई दिया है वो है विशेज़ का, आपके ड्रीम कम ट्रू। आपके जो सपने हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं, ठीक है। आप जो चाहते हो वो आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अब ये स्ट्रगल पीरियड आपका ओवर होने वाला है, ठीक है। मुझे आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, मुझे आप मंदिर जाते हुए दिख रहे हो, मुझे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो। मतलब एक होता है ना पूजा पाठ करना और एक होता है स्पिरिचुअल जर्नी, तो उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर कर चुके हो और आपने अपनी बागडोर को, ईश्वर को संभालने का सोच लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये जनरल रीडिंग है, मे बी आपके साथ रेजोनेट हो, मे बी आपके साथ रेजोनेट ना हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। पाइल नंबर 2, आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं महादेव के। महादेव आपको बहुत दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं आपने जो भी मांगा है उसके लिए, ठीक है। देखते हैं आपकी पहले करंट सिचुएशन क्या है, ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए
करंट सिचुएशन क्या है। ओके, पाइल नंबर 2 की करंट सिचुएशंस अभी क्या है, उनके लिए फिर गाइडेंस देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, डेविल की एनर्जी बॉटम से है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर लव की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा लव लाइफ वाला कुछ मैटर है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि मेरा ये रिश्ता क्या होगा, कैसे होगा। आपके पर्सन भी आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे इस वक्त, उन्होंने बाउंड्री बना ली होंगी, और आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, फोकस्ड हो, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब लाइफ में आगे होगा क्या, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। आपके पर्सन या फिर आप बहुत ज़्यादा कभी कभी इमेच्योर बिहेवियर करते होंगे। आपको लग्जरी का बहुत शौक़ हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई गोल्ड भी ख़रीदना चाहते हो, और गोल्ड से रिलेटेड चीज़ है, या फिर आप अपने पर्सन को गिफ्ट करना चाहते हो, चाहे वो रिंग हो, या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इंगेजमेंट के लिए मतलब रिंग ही पहना दे तो एक तसल्ली हो जाए, ऐसा कुछ। यस, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। आप अगर बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ देखोगे पॉजिटिव, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखोगे आप अपनी लव लाइफ में, पाइल नंबर 2, ठीक है। लेकिन आपको इमोशनली मैच्योर होना होगा, नेगेटिव लोगों से बाउंड्री बनाना होगा, क्योंकि बॉटम से देखो डेविल की एनर्जीज़ हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव चीज़ से बचना होगा, चाहे वो खुद की नेगेटिविटी हो, चाहे आसपास की नेगेटिविटी हो, ठीक है। आपको एनर्जी लीक से बचना होगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने करियर और फाइनेंसेस में, उनके लिए भी मैं बता दूं कि करियर और फाइनेंसेस आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपके हटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और कुछ बेहतरीन ही आपकी लाइफ में आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी करंट सिचुएशन से। अभी मैं नेक्स्ट जो गाइडेंस के लिए कार्ड है वो निकालती हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है आपसे, ठीक है, तो आपको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है हर हर महादेव विथ 222, ठीक है। मुझे 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट के कार्ड के लिए आपके पास आया है, आपके लिए आया है 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस के साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से आया है पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है शादी के लिए, या फिर आगे रिश्ते को करने के लिए। जस्टिस के कार्ड के साथ आया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो सोच रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको डरना नहीं है, आपके थॉट चक्र पे काम करना है, ठीक है। अपनी बात को आपको कैसे रखना है, आपकी पर्सन की लव लैंग्वेज क्या है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पाइल नंबर 2, ठीक है। मुझे आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपको अपने ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत है, आपको अपने आसपास अच्छे लोगों की संगति में रहने की ज़रूरत है। एक अच्छे इंसान के साथ आपको गाइडेंस, अगर आपको सबके सामने रोना नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बट हाँ कभी कभी इंसान टूट जाता है, ठीक है। वैसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और यस, लव लाइफ और आपकी करियर की अगर हम बात करूँ तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा जो अभी आपका है, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए। मुझे ये दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मुझे यही गाइडेंस आ रही है, आपको स्टेबिलिटी आने वाली है, क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में, डर से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 2, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल,
अभी कहा मैंने, ठीक है। अच्छी गाइडेंस लीजिए लोगों से। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, जो कि आप कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। राइट पर्सन इज़ अराउंड यू, चाहे वो आपका कोई कलीग हो सकता है या फिर आपका पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और जो आप मांग रहे हो वो आप डिज़र्व भी करते हो। पाइल नंबर 2, यू डिज़र्व दिस। और बॉटम से आया है सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर करके चलना ही होगा आपको, ठीक है। एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। एंजल आपको कह रहे हैं सक्सेस, आप जो भी सोच रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अभी जो है उससे बहुत जो बेटर कुछ होने वाला है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे। अब ये परफेक्ट टाइमिंग का पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो परफेक्ट टाइमिंग का पता आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन में शांति आ जाएगी, ठीक है। एक मन में जो बौखलाहट होती है ना, वो नहीं रहेगी, ठीक है। साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आप कम कर दोगे देखना, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ होगी और आपको अंदर से एक पीस आ जाएगा, तब समझ लेना कि आपकी चीज़ें होंगी। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अब मेडिटेशन में अगर आप चक्र बैलेंसिंग कर रहे हो या फिर ऐसा कर रहे हो तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।